नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो किसी भी लॉक को खोल सकता था। चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, जेल का लॉक हो, घर का लॉक हो, कितने भी हाई सिक्योरिटी का लॉक हो, वो खोल लेता था। लोग हैरान हो जाते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर को लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाल दिया जाएगा, पानी से जो भरा होगा। अगर नहीं खोल पाया तो वो अपनी हार स्वीकार भी कर सकता है। एक इमरजेंसी बेल बजाकर अपनी हार एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। उस व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। बहुत लोग अपने कैमरा साथ में लेकर आए शूट करने के लिए कि व्यक्ति को चैम्बर के अंदर डाला गया, गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे थे, सब एक्साइटेड हैं कि वह किस तरह से लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने जब अपनी जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलना स्टार्ट किया और सेकंड्स चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड्स उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था क्योंकि सांस रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। लोग देख रहे थे कि कुछ सेकंड में हर बार लॉक खोल लेता था, तो इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है। सेकंड्स जैसे जैसे बढ़ते गए उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा दिया, उसने अपनी सारी ट्रिक्स लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया, वह खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं नहीं खोल सकता। फिर जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई, चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आ गया। वो व्यक्ति हार चुका था, उसको बहुत हारा हुआ फील हो रहा था। उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। वह चैम्बर में नीचे बैठ रहा था। चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है, चैम्बर खुल जाता है। जैसे ही वो उसको धक्का लगाता है साइड की तरफ और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं, उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। शायद गेट लॉक भी ना किया गया होगा। जब वो इतने ट्रिक्स लगाने के बाद में लॉक को नहीं खोल पा रहा था, तो उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किए ही ना हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार बस ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम है भी कि नहीं। हम आसपास के लोगों से ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिज़ी रहो, हमेशा बिज़ी रहो, बिज़ी लोग हमेशा सही होते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड सा चल गया है कि बिज़ी लोग बड़े होते हैं, बिज़ी रहना अच्छा है। ये ज़्यादातर इसी सोच वाले लोग हैं। लेकिन सम टाइम इट्स ओके टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना केवल सही नहीं होता, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो बिज़ी होते वक्त नहीं आ सकते। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसी वजह से बहुत स्टार्टअप्स जितने स्टार्ट हुए हैं वो 20 साल की एज के आसपास के लोगों ने ही किए हैं, क्योंकि ये सबसे फ्रीडम वाली उम्र होती है। वो व्यक्ति चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में इस समय बहुत बिजी हो गया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो भी ना। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि हम ठहर के नहीं सोचते। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते कि इस बार कुछ ना किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं। तो दोस्तों, कई बार कुछ नहीं करना बहुत कुछ करने जैसा हो जाता है, क्योंकि जब हमारा दिल और दिमाग खाली होगा तभी वो कुछ सोचने की स्थिति में आएगा।
धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।